हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब वार्मिंग जो उनमें से एक को पकड़ लेता और बाकी लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते, पर इतने टाइम में यांगलिंग वहाँ पर पहुंच जाती है और जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो सभी उसका वेलकम करते हैं। अब यांगलिंग इन दोनों को देखकर पूछते है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यांगलिंग को बताया जाता है कि ये लोग क्लब में अंदर जाना चाहते हैं पर हम इन्हें जाने नहीं दे रहे क्योंकि आखिर ये प्राइवेट क्लब है और इनके पास कुछ भी एंट्रेंस का नहीं है, तो पहले इन्हें पास बनवाना होगा फिर ही अंदर जाना होगा। तो वो इन लोगों से कहती है कि इतने पैसे लगेंगे, जो बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं, फिर ही तुम लोगों को अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। ये कहकर यांगलिंग वहाँ से जाने लगती है और उसके पीछे जो लड़की होती है वो उन लोगों पर पैसे फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इस चीज से वार्मिंग को तो काफी गुस्सा आता है पर उसके दोस्त का भी गुस्सा आ रहा होता है, बट फिर भी नीचे से वो सब पैसे उठाकर वार्मिंग के साथ जाने लगता है। और इधर यांगलिंग सब लोगों के साथ अंदर आ जाती है। जो पर्सन उसका वेट कर रहा होता है वो उसे देखकर कहता है कि तुम आ गई। तो वो कहती है कि पॉइंट की बात करो। तो इसे बोलता है कि इतने लोगों के सामने थोड़ी ना बात कर सकता हूँ, पर यांगलिंग कहती है कि ये सब मेरे भरोसे के लोग हैं तो तुम इनके सामने कुछ भी कह सकते हो। तो वो उसे कहता है कि ये यांग ग्रुप को लेकर बात है तो इनके सामने कैसे कर सकता हूँ। ये बात सुनकर वो सभी को बाहर जाने का इशारा करती है। सभी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये भी उसके कहने पर वहाँ पर बैठ जाती है। वो बात करने से पहले कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करनी होगी, पर ये ड्रिंक नहीं पी रही होती क्योंकि इसने खुद भी ड्रग लिया था और इसके ड्रिंक में भी एक ड्रग मिला दिया था और वो ड्रग भी ऐसा था जो इसको फिजिकल होने से कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे नहीं पीना, मेरा ड्रिंक पीने का कोई मूड नहीं है। तो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्या इसमें कोई पॉइजन मिलाया होगा? ये तुम्हारा ही क्लब है और तुम्हारे क्लब में मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर उसके सामने उस ड्रिंक को पी लेती है और फिर कहने लगती है कि तुमने काम की बात करनी है या नहीं करनी। तो वो बातों को बहुत ज्यादा घुमा रहा होता है। तो वह कहते हैं कि अगर तुम काम की बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं यहाँ से चलती हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हारे अंकल भी मेरे पास आए थे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंकल के पास यांग रुक जाए, तो मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ मिलाओगी या तो तुम मेरी हेल्प नहीं लेना चाहती? तो वह कहती है कि मुझे पता है कि अंकल ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे। तो वो प्रूफ के लिए उसे वीडियो भी दिखा देता उसी के अंकल की, ताकि उसे इस पर यकीन हो जाए। पर अभी भी यांगलिंग उसके साथ नहीं मिलना चाह रही होती, इसलिए वहाँ से उठकर जाने लगती है। पर ड्रग का असर तब तक हो चुका था इसलिए वो वहाँ से उठकर जा भी नहीं पा रही होती, वहीं पर गिर रही होती है और ये उसके पास होने लगता। कहता है कि मैं तो तुम्हें टच भी नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे खुद नहीं बोलोगी, क्योंकि उसे पता था कि ये खुद ही उसे फिजिकल होने को बोलेगी। पर यांगलिंग जितना उससे बच सकती थी उतना उससे दूर जाने की कोशिशों में होती है और ये तो बस उसके पीछे पीछे चलता जा रहा होता है, साथ साथ ड्रिंक भी किया जा रहा था। अब ये सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश में होती है तो ये भी उसको उठाकर ही सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाता है और सोफे पर लिटाने के बाद मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है और इसके पास जाकर उल्टी उल्टी हरकतें अभी कर ही रहा होता है। वैसे पीछे से वार्मिंग की आवाज आती और पूछता है कि ली चैंग कहाँ पर है। तो वह कहता है कि तुम कौन हो और कैसे अंदर आए? तो कहता है कि मैं बाहर से तो अंदर नहीं आ सकता था इसलिए विंडो से आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो कहता है कि हम तो इतने ऊपर वाले फ्लोर पर हैं, तुम कैसे अंदर आए? पर वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता था, बस ली चैंग का पूछ ही जा रहा होता है पर उसे भी नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है। तो कहता है कि पोस्टर तो उसी का यहाँ पर लगा हुआ है, तो मतलब उसी का रूम है, तो क्या वो अपने रूम में नहीं है? पर ये उसे वहाँ से जाने को बोल रहा होता है, बट मोमिन को भी समझ आ चुका था कि यहाँ पर कोई तो गड़बड़ है, इसलिए उसे मारने लग जाता और उसे मार मार कर इसका भी बिल्कुल नहीं छोड़ता कि वो खड़ा भी हो पाए। और उसके पास उसे ये भी पता लग चुका था कि इसने भी ड्रग पिया हुआ है, मतलब अब यहाँ पर ये तड़पेगा और जिस चीज के लिए इसने ड्रग लिया हुआ है वो चीज उसे कभी भी हासिल नहीं होगी। अब उसे मारने के बाद ये यांगलिंग के पास जाता और उसको जाकर भी देखने लगता है। उसके पास जाकर भी इसे पता लग जाता है कि इसको भी ड्रग दिया गया और ड्रग बहुत ही ज्यादा तेज है, इससे इसकी जान भी जा सकती है। तो ये उससे देखने के बाद उससे दूर जाकर अभी सोच ही रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे उसे पीछे से यांगलिंग की आवाज आती है। अब उसकी आवाज से ये भी उसे पीछे मुड़कर जब देखता है तो वो बिल्कुल ठीक से खड़े होकर इसे देख रही होती है और उसकी नजरों से ही वार्मिंग को पता लग जाता है कि वो क्या चाहती है। और उसी टाइम यांगलिंग इसकी तरफ आती है और ये जैसे अपना फेस दूसरी तरफ करता है तो ये पीछे से आकर यांगलिंग इसे हक कर लेती है। अब तो वार्मिंग भी उसमें खोने लगा था और ये भी इन दोनों को अपने सामने ये सब कुछ करते हुए देख रहा होता है। यहाँ तक कि यांगलिंग जब वार्मिंग को किस करती है तो वो तब भी उसे नहीं रोकता और इन दोनों को इस तरह देखकर इसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और यांग युनटोंग अपने असिस्टेंट के साथ दिखाई जाती है जो डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए आती है और रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर भी हैरान हो रहा होता है और कहने लगता है कि इस रिपोर्ट्स में तो बहुत बेहतरीन नजर आ रही है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? वरना कभी भी इतना अच्छा रिजल्ट नजर नहीं आता। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया उससे तो कभी भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। इससे तो ये भी लग रहा है कि आप बोल भी सकती हो। आपने अपने साथ जो कुछ भी करवाया वो आपको वापिस से करना चाहिए ताकि आप बोल पाओ और ठीक हो जाओ। अब ये बात सुनकर यहाँ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और अपनी असिस्टेंट से कहने लगती है कि अब तुम्हें मेरी बात पे यकीन आया। मैंने तुम्हें बोला था ना कि वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, अब क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करोगी? तो वो कहती है कि ठीक है। और इधर वार्मिंग दिखाया जाता है जो बस यांगलिंग को देखे जा रहा होता और उसे देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम उठने के बाद कभी भी इतनी सुकून से नहीं लेटोगी मेरे पास और ना ही तुम्हें मैं अच्छा लगूंगा। इतने टाइम में यांगलिंग को होश आ जाता और वो जैसे उठकर इसे देखती तो फौरन से दूर हो जाती और फिर अपने आप को देखने लगती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। और दूसरी तरफ अपने दुश्मन को देखते जिसने इसके साथ ऐसा किया था, इसको ड्रग पिला दिए थे, उसे भी देखकर इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वार्मिंग को देखकर भी इसे गुस्सा आ रहा होता है और फिर वार्मिंग को दूसरी तरफ होने को बोलती है ताकि वो अपने आप को सेट कर पाए। अब वार्मिंग भी दूसरी तरफ जैसे अपना फेस करता है तो ये अपने आप को ठीक करने लगती है। अब वहाँ से जाने के लिए तो रेडी हो गई थी पर वार्मिंग
से कहने लगता है कि तुम्हारा ही सिर्फ फर्स्ट टाइम नहीं था बल्कि मेरा भी था। उसकी बात सुनते ही वॉमिंग से वापस से कहने लगती है कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चला तो मैं इस दुनिया से तुम्हें खत्म करवा दूंगी, तुम्हारा निशान कहीं पर भी बाकी नहीं रहेगा, ये बात याद रखना। और उसको कुछ पैसे भी दे देती है ताकि वो अपनी जुबान बंद रखे। वो कुछ पैसे नहीं होते बल्कि बहुत पैसे होते हैं। पर वॉमिंग थोड़ी ना इससे पीछे हटने वाला था और ये भी अपना सारा गुस्सा उसी पर्सन पर निकालते हुए जारी होती है, जो देखकर वॉमिंग को तो हंसी आ रही थी। और ये सब लोग बाहर कान लगाकर सो रहे होते हैं कि अंदर क्या चल रहा होगा। पर जैसे ही यांगलिंग वहाँ से बाहर निकलती है तो इन लोगों को देखकर कहती है कि तुम लोग तो नहीं बचोगे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने इसके सब लोगों को वहाँ से भगा दिया था। अब उसके वहाँ से जाने के बाद ये लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो देखते हैं कि अभी तक उसको वॉमिंग से मार पड़ी होती है। और यहाँ बाहर वॉमिंग का दोस्त खड़े होकर उसके आने का वेट कर रहा होता है कि अभी तक वो बाहर क्यों नहीं आया। पर इतने टाइम में यांगलिंग बाहर आ जाती है, जो बाहर आती है अपने लोगों को देखकर कहती है कि तुम लोग कहाँ चले गए थे। तो वो बताते हैं कि हम पर हमला हो गया था, सॉरी हमने आपको अकेला छोड़ दिया। अब फिर से यांगलिंग अपना बदला लेने के लिए उन सबको भी अपने साथ अंदर ले जाती है। उसे यह होता है कि वो सबको मार पड़वाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि अंदर पहुंचे में पता लगता है कि वॉमिंग सबकी खबर पहले से ले चुका था। और वॉमिंग उसको देखते ही कहता है कि हनी तुम यहाँ पर। ये सुनते वो उसकी तरफ देखने लगते हो तो वो भी इसके पीछे वाले लोगों को देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लोगों के साथ आ जाओगी। और फिर वहीं पर सब क्लियर करते हुए कहता है कि जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। पर सभी लोग इसकी बात का मतलब तो समझ ही चुके थे और यांगलिंग के ना बोलने पर भी समझ आते हैं कि कुछ तो हुआ है। अब यांगलिंग उसे कहती है कि इन्हें छोड़ दो, तो वो उन्हें छोड़ देता है और सभी वहाँ से भाग जाते हैं उसके छोड़ते ही। और उनके जाने के बाद यांगलिंग उसे कहते हैं कि वो अब तुम्हारा दुश्मन बन चुका है तो तुम्हें उससे बचना चाहिए और हो सके तो चाहे यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर वॉमिंग को यही होता है कि वो उसकी फिक्र कर रही है। और वॉमिंग का दोस्त भी वहाँ बाहर पहुंच चुका था, जो इन सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकलते हुए देख रहा होता है। अब उन सबके वहाँ से जाते ही वॉमिंग का फ्रेंड भी उसके पास आ जाता और इतने टाइम में पीछे से ली चेंग भी आ जाता है। ली चेंग को देखते ही ये तो पहचान जाता है कि जिससे वो मिलने के लिए आया था वो यही है। और यहाँ पर वो वॉमिंग को धमकियां दे रहा होता है कि तुम्हें मुझसे बचकर रहना होगा। पर वॉमिंग कहता है कि मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ, अगर आप व्हीलचेयर से उठकर चलने लगे तो ऐसा आप कुछ भी नहीं करोगे। तो वह कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हर अच्छे डॉक्टर ने इस बात को लेकर जवाब दे दिया है कि मैं कभी भी नहीं चल सकता, मैं हमेशा के लिए पैरालाइज हो चुका हूँ। पापा कहता है कि पहले मैं आपकी एक ही टांग को ठीक करूंगा और फिर हमारी डील डन होगी। और डील डन होने के बाद जब सब काम हो जाएगा तभी मैं आपकी दूसरी वाली टांग को भी ठीक कर दूंगा। अब उन्हें तो इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि ये यकीन करने वाली बात ही नहीं थी। इसलिए वो कहता है कि क्या आप अपनी टांग को बस मुझे दिखा सकते हो। पहले तो वो मना कर रहे होते हैं, पर फिर भी ली चैंग उसे एक चांस देने को तैयार हो जाता और जैसे ही कपड़ा हटाया जाता है तो ये अपना पर्स स्टार्ट कर देता है। और जैसे वो एक ही निडल लगाता है तो उनकी एक टांग बिल्कुल सीधी हो जाती है, जो वो अब फील भी कर पा रहे होते, क्योंकि पहले उन्हें अपनी लेग्स कभी भी फील नहीं होती थी। पर ली चैंग का जो साथ हमेशा बटलर होता था वो तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसे तो अब इस पर पूरा यकीन आ चुका था। जबकि द ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं जिन्हें यांग यो टोंग देखी जा रही होती है और उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि हमने उस लड़के का पता लगवाया है, वो माउंटेन से आया हुआ है और उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं लग सका कि वो डॉक्टर है या नहीं है। इस बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। और उसके बारे में ये भी बता देती है कि उसकी वहाँ फैमिली में एंगेजमेंट हुई थी, बट उस लड़की ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा और इसके पास नहीं है। तो कहती है कि हमें उन्हीं से जाकर बात करनी चाहिए। और इधर वॉमिंग दिखाया जाता है जिसने उसकी एक टांग को बिल्कुल ठीक कर दिया था और उसे व्हील चेयर से खड़ा होने को बोलता है। अब वो अपनी टांगों पर खड़ा तो हो रहा होता है पर उसे बेयकीनी सी होती है, इसलिए पहली बार खड़ा होने की वजह से वो गिर रहा होता, पर फिर भी अपने आप को संभाल लेता, बिल्कुल बैलेंस में लाकर खड़ा भी हो जाता। और अब उन्हें वॉमिंग की बातों पर बिल्कुल यकीन आ चुका था, इसलिए वो वॉमिंग का साथ देने के लिए भी मान जाते हैं। पर वॉमिंग जिसने पहले बोला था कि डील के एंड होने के बाद ही वो उसकी दूसरी टांग को ठीक करेगा, पर अब उसने सोच लिया था कि वो उसकी दूसरी वाली टांग को भी ठीक कर देगा, इसलिए वापिस से बैठने को बोलता है। तो वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये तुम बाद में ठीक करोगे। तो कहता है कि नहीं, मेरा दिल है कि मैं अभी कर देता हूँ क्योंकि आप मुझे अच्छे इंसान लगे हो। ये तो उसकी बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे और चाहिए क्या था, और बड़े मजे से वापिस से व्हील चेयर पर बैठ जाता है। और इधर वांग मी हुई दिखाई जाती है जो मेकअप वगैरह कर रही होती, तो उसकी मामा आकर कहती है कि तुमसे मिलने के लिए यांग आने वाला है। तो वह कहती है कि मैं उससे ज्यादा कुछ चिपकू नहीं होने वाली और ना ही मुझे वो अच्छा लगता है। पर उसकी माम समझा रही होती है कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, पर इसे फौरन से चक्कर आने लगते हैं जिसकी वजह से ये वहीं पर बेहोश हो जाती है। और पहली वॉमिंग ने बोला था कि तुम्हारी बीमारी अभी तक खत्म नहीं हुई, और यही सच था और इसी वजह से ये हॉस्पिटल में पहुंची हुई थी। हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो यांग भी उसके पास पहुंच जाता है, हमेशा की तरह क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है, लड़की के सोए होने का फायदा उठा रहा होता है और अभी भी इसका फायदा उठाते हुए इसकी ब्लैंकेट को ऊपर से हटाई जा रहा होता। और तभी ये उठकर बैठ जाती है, पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतने टाइम में इसकी मॉम भी आ जाती है जो डॉक्टर से बात करने के लिए वहाँ से बाहर चली गई थी, और इसको इसके साथ होना बिल्कुल भी एक रूम में अच्छा नहीं लग रहा होता। ये इसके पास बैठी जा रहा होता और ये उससे दूर हुई जा रही होती है, यहाँ तक कि खुद को उसे टच भी नहीं करने दे रही होती। तो ये भी उसे डराने के तरीके से कहने लगता है कि तुम्हें पाने के मेरे पास बहुत से तरीके हैं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।